आज हम आपको नया टॉपिक एवोगाड्रोस नंबर और मोल लेकर आए हैं। इसके डिफिनेशंस, इसके एग्जांपल्स और इससे मुतालिक इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स, सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। इसके फार्मूले बता देते हैं और इसके दो तरीके हैं, एक फार्मूला मेथड और एक यूनिटरी मेथड। इन दोनों मेथड से आपको क्वेश्चंस करा देते हैं। तो शुरू करते हैं। मोल्स कहते हैं द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो यूं समझ लें कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ एनी सब्सटेंस express in gram, mass of any substance express in gram, उसको मोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि Na सोडियम जिसका मास 23 है, जिसका मास 23 है, AMU 23 एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसको मोल में कन्वर्ट करना हो तो एटॉमिक मास यूनिट को हटा के ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ सोडियम का मास 23 ग्राम। इसी तरह से 1 मोल ऑफ H2O, इसका मास आपने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास आपने पढ़ रखा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 18। अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा मोल। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया तो उसको कहा मोल। किसी भी सब्सटेंस के मास को, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे फार्मूला यूनिट हो, ठीक, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहा जाता है मोल्स। ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 दूनी 32, 32 जमा 12 44, 44 ग्राम या 44 AMU। इन दोनों में से मोल कौन सा है? इन दोनों में से मोल कौन सा है? तो यकीनन 44 ग्राम, क्योंकि ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा मोल। ये रिलेटिव एटॉमिक मास और ये मोल। किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको कहा जाएगा मोल। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। नेक्स्ट, एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर का मतलब 1 mole of any substance contains 6.022 multiplied with 10 raised to power 23 particles. This value is called Avogadro's number. It is denoted by Na, कैपिटल N, कैपिटल A। N का साइज थोड़ा सा बड़ा, A का साइज थोड़ा सा छोटा। तो इसको जरा देखें। एवोगाड्रोस ने कहा कि 1 मोल कुछ भी ले लें, 1 मोल कुछ भी ले लें, उसका मास जो भी हो, उसमें पार्टिकल की तादाद कांस्टेंट रहती है 6.022 मल्टीप्लाई विद 10 raised to power 23। एग्जाम्पल देखें। 1 मोल of H2O,
1 मोल ऑफ H2O जिसका मास है 18 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम, और उसमें पार्टिकल की तादाद 6.022 मल्टीप्लाई विद 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। एक मोल है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स है, उसने इस नंबर को फिक्स करके कहा और इसका नाम एवोगाड्रोस नंबर रखा। ठीक, ये एटम, ये मॉलिक्यूल है। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम ले लें, कार्बन का मास है 12 ग्राम, कार्बन का मास 12 ग्राम, और उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स यही है। 1 मोल होना शर्त है जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये एवोगाड्रोस ने कहा। इसी तरह से अगर 1 मोल ऑफ सोडियम आयन ले लें, इसका मास 23 ग्राम, इसमें भी इतने ही सोडियम आयंस। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लें, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसका मास जैसी भी हो, उसमें भी पार्टिकल की तादाद 6.022 मल्टीप्लाई विद 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 1 मोल कुछ भी ले लें, उसका मास कुछ भी हो, उसमें पार्टिकल की तादाद कांस्टेंट, और ये 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, और इसी का नाम एवोगाड्रोस नंबर रखा। एवोगाड्रोस ने ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला और अपने नाम से इस नंबर को रखा और इसका नाम एवोगाड्रोस नंबर। ठीक, अब देखें, हम बाजार जाते हैं, बाजार से सामान खरीदते हुए या उसका वेट करते हैं या नंबर के हिसाब से लेते हैं। तो 1 डोजन मीन्स 12, इसी तरह से 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। ठीक, इसी तरह से 1 लीटर लेते हैं तो 1000 मिलीलीटर। इसी तरह से अगर 1 मोल लेते हैं, 1 मोल कहें, अगर 1 मोल लेते हैं तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर आप 1 पेयर कहें, एक पेयर में कितने नंबर आते हैं? 2। तो एक पेयर का मतलब 2, 1 डोजन का मतलब 12, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। इसी तरह से 1 मोल का मतलब 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो आप एक साइंस के स्टूडेंट होकर 1 मोल जहां भी देखें, जहां भी सुने, जहां भी लिखे, इसका मतलब इसमें इतने पार्टिकल्स होना जरूरी है या होता है। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पर 12 ग्राम, यहाँ पर 18 ग्राम, यहाँ पर 12 ग्राम, यहाँ पर 23 ग्राम, और अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो इसका मास 2 ग्राम है, इसमें भी इतने पार्टिकल्स। तो डिफरेंट मास हो तो पार्टिकल की तादाद डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जिसमें 1 मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर, 1 मोल का मतलब एवोगाड्रोस नंबर, अब इसमें 12 ग्राम हो या 18 ग्राम हो, तादाद नंबर ऑफ पार्टिकल वही रहेगा, क्योंकि 18 ग्राम उसका मास ज्यादा, क्योंकि उसका साइज ज्यादा, साइज बड़ा। 12 का मतलब उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, 23 का मतलब उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, 2 का मतलब उसका साइज बहुत छोटा है। अगर ग्लूकोज लेते हैं तो उसका मास तो 180 है,
तो उसका साइज बहुत बड़ा। तो साइज बड़ा हो तो मास ज़्यादा, साइज छोटा हो तो मास कम। लेकिन 1 मोल हो तो उसका मतलब एवोगाड्रोस नंबर। ठीक, अब 2 मोल हो तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं वो पता चलेगा। अगर 0.5 मोल्स हो, अगर 0.5 मोल्स हो तो 0.5 मोल्स एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कराओ, तो उसमें 0.5 मोल में पार्टिकल कितने आते हैं वो आपको पता चलेगा। अब 1 मोल, ये बात याद रखें, 1 मोल कुछ भी लेते हैं, गैस ले लो, लिक्विड ले लो या सॉलिड ले लो, एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, जो कुछ भी लेते हैं तो उसमें पार्टिकल की तादाद इतने हैं, उसी का नाम है एवोगाड्रोस नंबर। नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल्स करा देते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।